Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So today we are here with class number 30. In today's class we are going to talk about will have modal verb. Okay? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है will have modal verb. लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास यानी कि विल हैव की क्लास। ओके, सो विल हैव का डिफिनेशन है टू एक्सप्रेस पोजीशन डिजीज एंड रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। टू एक्सप्रेस जाहिर करता है पोजीशन मिल्कियत को, डिजीज बीमारी को, एंड रिलेशनशिप रिश्ते को। ओके, तो स्टूडेंट्स हैवेज की हैड की विल हैव की पर्पस एक ही है, एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है इनका। हैवेज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में और विल हैव फ्यूचर में। ओके, हैवेज की, हैड की और विल हैव की डिफिनेशन एक ही है, बस विल हैव इन द फ्यूचर, हैड इन द पास्ट, हैवेज इन द प्रेजेंट। ओके, लेकिन इन तीनों का पर्पस एक ही है, एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलो इनका स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी इनका डिफिनेशन। ओके, सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ क्योंकि कोई चीज़ की भी नाम आ सकते हैं और बीमारी की नाम भी आ सकता है और कोई रिश्ते की भी नाम आ सकता है। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में। ओके, तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ डिफरेंस नजर आ रहा होगा, तब्दील वो है विल हैव। फर्स्ट नेम यहाँ लगाते थे हैड, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव। ओके, सिर्फ डिफरेंस यही है। एक बात और, अगर आप लोगों ने हैवेज की यूज होना नहीं सीखा है तो प्लीज पहले उनका यूज होना सीखिए, उसके हैवेज के बाद हैड की क्लास में आ जाइए, हैड की यूज होना सीखिए, उसके बाद विल हैव की क्लास में आइए। अगर आप लोगों को हैवेज की और हैड की यूज होना सीखा है तो आप लोगों के लिए विल हैव की इस्तेमाल होना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं होगी। ओके, सो आओ कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पहला जुमला है कल मेरे पास एक नया मोबाइल होगा। कल मेरे पास एक नया मोबाइल होगा। बस आप लोगों को इस जुमले में सिर्फ नजर आ रहा होगा डिफरेंस वो है होगा। पास्ट में कैसा था, कल मेरे पास एक नया मोबाइल था, यानी कि पास्ट में मेरे पास था। और प्रेजेंट में कैसा था, मेरे पास एक मोबाइल है। इनका यूज होना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने इनका स्ट्रक्चर और डिफिनेशन अपने जहन में रखना है। ओके, दैट आफ्टर आप लोगों को खुद ब खुद सेंटेंस बनाना आएगा। ओके, सो कल मेरे पास एक नया मोबाइल होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट है मेरे, तो मेरे की इंग्लिश लिखेंगे मैं, यानी कि मेरे। तो आई, सब्जेक्ट बाद विल हैव, विल हैव के बाद पास एक नया मोबाइल, तो लिखेंगे अ न्यू मोबाइल टुमारो। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि कल मेरे पास एक मोबाइल होगा। ये मिल्कियत को जाहिर कर रहा है, यानी कि आने वाले वक्त में मेरे पास एक मोबाइल होगा। ये पोजीशन मिल्कियत को जाहिर कर रहा है। ओके, आई विल हैव अ न्यू मोबाइल टुमारो, कल मेरे पास एक नया मोबाइल होगा। दूसरा जुमला है ये दवाई लेने के बाद आपके सर में दर्द होगा। ये दवाई लेने के बाद आपके सर में दर्द होगा। सो इनका इंग्लिश है यू विल हैव हेडेक, यू विल हेडेक, तुम्हारे सर में दर्द होगा। आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन, ये दवाई लेने के बाद। यू विल हैव हेडेक आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन, ये दवाई लेने के बाद आपके सर में दर्द होगा। ओके, सेम इसी तरह तीसरा जुमला है अगले साल उसका एक बच्चा होगा। अगले साल उसका एक बच्चा होगा। सो इनका इंग्लिश है शी विल हैव अ बेबी नेक्स्ट ईयर। ओके, सो एक बात और आप लोगों को बताना चाहिए मुझे कि नेक्स्ट ईयर ये टाइम है ना, टाइम नेक्स्ट ईयर, टुमारो आता है, नेक्स्ट ईयर आता है, तो इसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने यहाँ एंड पे लगाया है। ओके, शी विल हैव अ बेबी नेक्स्ट
ईयर, या ऐसे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर शी विल हैव अ बेबी। ओके, अगले साल उसका एक बच्चा होगा। ओके, आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी इनका पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो ये थी इनका पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं इनका नेगेटिव सेंटेंसेस पे। ओके, तो इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज के नाम, बीमारी के नाम, कोई रिश्ते का नाम। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलो कुछ सेंटेंस बनाते हैं। कल आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे, कल आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे। तो इनका इंग्लिश है यू विल नॉट हैव एनी मनी टुमारो, या ऐसे भी इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। टुमारो को सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हो। ओके, टुमारो यू विल नॉट हैव एनी मनी। ओके, लेकिन यहाँ मैंने एंड पे लगा दिया है टुमारो को, टाइम को। यू विल नॉट हैव एनी मनी टुमारो, कल आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे। सो दूसरा जुमला है अगले महीने इस क्लास में उसका कोई दोस्त नहीं होगा। ही विल नॉट हैव एनी फ्रेंड इन दिस क्लास नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने इस क्लास में उसका कोई दोस्त नहीं होगा। ही विल नॉट हैव एनी फ्रेंड इन दिस क्लास नेक्स्ट मंथ। ओके, सो ये 3 सेंटेंस हो गया इनका नेगेटिव का। तो चलो चलते हैं कुछ इनका इंटेरोगेटिव जुमला सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सो आप लोगों को पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू से लगाएंगे। ओके, सो क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहला जुमला है क्या आपके पास कोई मोटरसाइकिल होगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पास कोई मोटरसाइकिल होगा। इनका इंग्लिश है विल यू हैव एनी बाइक, क्या आपके पास कोई मोटरसाइकिल होगा। विल यू हैव एनी बाइक, लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो दूसरा है क्या सिगरेट नोशी की वजह से उसे दिल का मसला होगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या सिगरेट नोशी की वजह से उसे दिल का मसला होगा। सो इनका इंग्लिश है विल ही हैव हार्ट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव हार्ट प्रॉब्लम, क्या उसे दिल का मसला होगा बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट नोशी की वजह से। विल ही हैव हार्ट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या सिगरेट नोशी की वजह से उसे दिल का मसला होगा। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है क्या पंजाब में उसका कोई दोस्त होगा, लास्ट क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव एनी फ्रेंड इन पंजाब, क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव एनी फ्रेंड इन पंजाब, क्या पंजाब में उसका कोई दोस्त होगा। ओके, सो ये रही विल हैव की क्लास। आई होप सो आप लोगों ने बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड की होगी विल हैव को। ओके, अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता रहता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। ओके, और एक बात, अगर आप लोगों ने हैवेज की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो पहले हैवेज की क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद हैड की क्लास में आइए एंड दैट आफ्टर विल हैव की क्लास में आइए, ताकि आप लोगों को आसान तरीके से समझ आए। ओके, सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।